नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। एक प्रसिद्ध विचारक ने माता की महिमा के विषय में कहा है, यदि तुम प्रेम के साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो माता के वात्सल्य भरे गदगद नेत्रों को देखो, क्योंकि नारी की दृष्टि में ईश्वरीय प्रकाश समाया हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी धरा पर स्वर्गीय ज्योति की साकार प्रतिमा है। माता की वाणी जीवन के लिए अमृत सरिता है। उसके नेत्रों में करुणा, सरलता और आनंद के दर्शन होते हैं। उसकी मुस्कान में संसार की सारी निराशा और कड़वाहट मिटाने की अपूर्व क्षमता है। नारी जन्मदात्री है, इसलिए भारतीय प्राचीन गौरव में नारी का माता के रूप में बहुत कुछ अंशदान रहा है। समाज का प्रत्येक भावी सदस्य उसकी गोद में ही पलकर संसार में खड़ा होता है। उसके स्तन का अमृत पीकर पुष्ट होता है। उसकी हंसी में हंसता, उसकी वाणी से बोलता सीखता, उसकी कृपा से ही जीकर और उसके ही अच्छे बुरे संस्कार लेकर अपने जीवन क्षेत्र में उतरता है। तात्पर्य यह है कि जैसी माँ होगी वैसी ही उसकी संतान भी अधिकांशतः उसी प्रकार की होगी। माता एक भावनाशील कलाकार है, जो कि एक हाड़ मांस के पुतले में स्नेह, दुलार और संस्कारों के ऐसे सुंदर श्रेष्ठ रंग भरकर उसे चरित्रवान और महान विभूति की प्रतिमा बना देती है। हजरत मोहम्मद ने कहा है, मैं नारी को इसलिए सुंदर नहीं कहता कि वह सुंदर है, और न मैं इसलिए उससे प्रेम करता हूँ कि वह प्रेम करने योग्य है, बल्कि इसलिए पूज्य मानता हूँ कि मनुष्य का मनुष्यत्व केवल माता में ही मौजूद है। इसलिए नारी को नर से वरिष्ठ पद मिला है, नर को कनिष्ठ पद। नारी विश्व की चेतना शक्ति है। मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए वह तपस्वी बनकर उन्हें सद शिक्षा देती है। देश काल व समाज को जिस समय जैसे नागरिकों की आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप संतान का निर्माण किया है। माताएं युग की पुकार को अपना पावन कर्तव्य समझती थीं। यही कारण है कि जब जब युग में संत, महात्मा, तपस्वी, त्यागी, दानी, योद्धा और वैज्ञानिक, ज्ञानी, बलिदानी पुत्रों की आवश्यकता पड़ी है, उसने अपनी गोद में पाल पाल कर दिए। इतिहास में मातृत्व पद की प्रतिष्ठा 3 माताओं को मुख्य रूप से मिली है, माता मदालसा, सुमित्रा और विदुला। माता मदालसा ने अपने 4 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी सन्यासी बना दिया था, लेकिन जब पति ने देखा कि सभी पुत्र सन्यासी तपस्वी बन जाएंगे तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, तब मदालसा ने 5वें पुत्र को युवराज बनाया, जो कि राज्य के भार को संभालने वाला बना। माताओं के त्याग ने ही पुत्रों को कर्तव्यपरायण और देश सेवक बनाया है। जहाँ पर जननी के रूप में नारी है, वहाँ पत्नी के रूप में भी उसका बहुत महत्व है। नारी पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है। जिस प्रकार पुरुष के बिना नारी अपूर्ण है, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष भी अपूर्ण है। नारी और पुरुष ही मिलकर एक मानव जीवन की पूर्ति करते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में नारी को एक लंबे समय से उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। नारी का शोषण सामंतवाद की देन है। उसे गुलाम बनाकर रखा, जिसके कारण समाज निर्मात्री के रूप में उसकी सारी योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। समाज, घर गृहस्थी और वैयक्तिक विकास और सुख शांति के लिए नारी की इतनी आवश्यकता जानकर भी जो उसे अंधकार में रखकर पैर की जूती बनाए रखने की सोचता है, वह देश समाज का ही नहीं, अपनी आत्मा का भी हितैषी नहीं कहा जा सकता। जहाँ वैदिक और उपनिषद काल में यहाँ की स्त्रियाँ विद्या, अध्यात्म, शूरवीरता आदि गुणों में बढ़ी चढ़ी थीं, उनके प्रभाव से उनकी संतान भी संसार में महान कार्य करके दिखलाने में समर्थ होती थी। वहीं स्त्रियां आज भी की परिस्थितियों में इतनी दयनीय और असहाय अवस्था में पड़ी हैं कि उन्हें देख सुनकर न केवल दुख होता है, बल्कि शर्म से गर्दन झुक जाती है। स्वार्थी पुरुष वर्ग ने उसके शैक्षणिक अधिकार एवं सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक विकास के सारे अवसर एवं संभावनाएं अजगर की तरह निगल ली हैं। नारी को पुरुष ने अपने भोग विलास की सामग्री बनाकर कैद कर लिया है। उसे स्वतंत्र खुले वातावरण में जीने का कोई हक नहीं रह गया है। पुरुषों की संकीर्णता का दंड भोगती हुई धूल में मिलती चली जा रही है। गृहिणी होते हुए भी अशिक्षा के कारण नारी ठीक तरह से गृहिणी सिद्ध नहीं हो पा रही है। बच्चों के लालन पालन से लेकर घर की साज संभाल तक किसी में भी कुशल न होने से उस सुख सुविधा को जन्म नहीं दे पाती, घर में जिसकी अपेक्षा की जाती है। परावलंबी, असहाय, अशिक्षित, बेचारी, निर्दोष नारी अपना मूक जीवन बिता रही है। जिन नारियों को हम
माता, पत्नी, बहन या पुत्री के रूप में प्यार करते हैं, जिन्हें सुखी बनाने की चिंता की जाती है, आज वह परंपरा हम भुला बैठे और आज रूढ़िवादी मान्यताओं और अंधविश्वास की बेड़ियों से उसका अपमान कर रहे हैं। इस दुर्दशाग्रस्त स्थिति में रखने से नारी को तो अपना सर्वस्व खोना पड़ा, लेकिन पुरुषों को भी उसका घातक परिणाम भुगतना पड़ा है। यदि किसी भी दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो यह नितांत आवश्यक है कि नारी को वर्तमान दुरावस्था में न पड़ी रहते देखकर उसे ऊंचा उठाना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा। आज हम पुनः उस गौरव को जगाना चाहते हैं जो नारी देवभूमि की देवी के नाम से पूजनीय थी, आज कहाँ चली गई। यदि यह ज़रूरत समझी जाती है कि राम आज फिर हमारे घरों में आए तो कौशल्या माता का तप चाहिए, कृष्ण चाहिए तो देवकी ही कृष्ण को जन्म दे सकती है। कर्ण, भीम, अर्जुन के लिए कुंती जैसी माता चाहिए। गांधी, बुद्ध, शिवाजी, विवेकानंद की आवश्यकता आज के युग को है, किंतु हमारे समाज में माताओं की आज क्या स्थिति है, इसे बाहर हम कहाँ ढूंढने जाएं? हर घर में देखने को मिलेगा। परिवार केवल पुरुष वर्ग से ही नहीं बना, वह स्त्री पुरुष दोनों के युग्म से बना है। पुरुष को हर क्षेत्र में स्त्री की आवश्यकता अनुभव हुई है। हमारा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भविष्य इस बात पर टिका है कि भावी सुसंस्कृत संतान हो, माता के संस्कार बालक पर पड़ जाएं, यह एक निर्विवाद सत्य है। इसलिए जिन्हें भी अपना घर और सुसंतति को सुखद और सुंदर बनाना है तो माता को ज्ञानवान, अनुभवी और कुशलतापूर्ण बनाना होगा। बिना नारी को शिक्षित किए, स्वावलंबी किए घरों में स्वर्गीय वातावरण की कल्पना असंभव है। वह भले ही परिवार के उत्तरदायित्वों में बंधी हो, उसे सबसे पहले जीवनोपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, क्योंकि परिवार में धन कमाने के अतिरिक्त बाकी सारी जिम्मेदारियां नारी की ही होती हैं। वह कब तक दूसरे के अधीन रहकर जिएगी। गुलामी की जिंदगी और इतना विस्तृत कर्तव्यों का दायरा नारी को सौंपा गया है, तो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि पुरुष वर्ग को उसे श्रेष्ठ योग्यताएं और उचित अधिकार भी देना होगा। केवल भौतिक संपदाएं और सुख सुविधाएं ही उसके बाध्य जीवन को सुखी व सुव्यवस्थित नहीं बना सकती। उसके आंतरिक सद्भाव ही उसके जीवन को निर्मल बनाते हैं। शिक्षा के अभाव में नारी अपंग रहेगी, क्योंकि बौद्धिक विकास के अभाव में हमारी माताएं न तो ठीक प्रकार से बच्चों का लालन पालन कर पाती हैं और न पतियों को प्रसन्न रख सकती हैं। स्त्री शिक्षा आज के युग की एक महती आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आज के समय में सामाजिक कुंठाएं मुँह बाए खड़ी हैं, जो कि नारी को प्रतिबंधित करने में सबसे आगे हुई हैं। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, बेमेल विवाह में ऐसे क्रूर अत्याचार हैं जिनके कारण नारी को कलंकित होकर अपमान और शोषण सहना पड़ रहा है। ऐसी घायल अवस्था में नारी को ऊंचा उठाने का एकमात्र सुझाव यही है कि जिस प्रकार से पुरुष को अपनी उन्नति का पूरा अधिकार है, उसके लिए प्रगति के हर दरवाजे खुले पड़े हैं, ठीक उसी प्रकार नारी को भी उसके मौलिक अधिकार हर हालत में मिलने चाहिए। पुरुष उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, मन चाहे जब विवाह कर सकता है, मनमाना दहेज लेकर पत्नी के माता पिता के जीवन को दुस्साध्य बना सकता है और यदि पहली पत्नी मर जाए तो दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन नारी होने के कारण लड़की ये सब कुछ नहीं कर सकती है। नारी के साथ यह सरासर अन्याय या प्रहार किया जा रहा है। इसके लिए पुरुष को अपने किए हुए अपराधों का अब प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। नारी को पर्दे से बाहर निकलकर उसके समुचित विकास और जीवन की व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियों के लिए पुरुष को सहायक बनना पड़ेगा। घर से लेकर समाज, राष्ट्र के विचारों से अवगत कराना होगा। जो अधिकार पुरुष को हैं, वे नारी को भी मिलने चाहिए। तभी नारी स्वावलंबी और स्वाभिमानी जीवन जी सकेगी। जब भी जिन समाजों में नारी का श्रेष्ठ स्थान रहा है, उसके उच्च शिक्षित, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास की उचित व्यवस्था रखी गई है, तभी ये समाज और देश समृद्ध और उन्नतिशील होकर आश्चर्यजनक प्रगति कर सके हैं। आज फिर से उस मातृत्व पद की पावन प्रतिष्ठा की स्थापना यदि हम कर सकें तो आवश्यकता पड़ने पर नारी देश रक्षा और समाज संचालन के कार्यों के नेतृत्व भी कर सकती है और मानव समाज का गौरव ऊंचा उठा सकती है। हॉलैंड समुद्र से निचाई पर बसा हुआ है। पानी भीतर न घुसे इसलिए उस देश के किनारे पर दीवारें बनी हुई हैं। कभी पानी भीतर आने लगता है तो बड़े बड़े पंप उसे उलीचने के लिए लगाने पड़ते हैं।
एक दिन रात होते होते एक लड़का पीटर समुद्र की दीवार पर से निकला। उसने देखा कि दीवार में छेद हो गया है और उससे पानी होकर नगर में तेजी से दौड़ा आ रहा है। स्काउटिंग की शिक्षा प्राप्त अनुशासन प्रिय छात्र ने कोई और उपाय न देखकर अपनी बाह उस छेद में ठूंस कर बहाव को रोका। सहायता के लिए औरों को पुकारता रहा, पर उस सुनसान में किसी ने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। 12 घंटे भयंकर शीत और पानी में डूबा हुआ लड़का मरणासन हो गया। सवेरा जब लोग उधर से निकले तो लड़के को इस स्थिति में पानी को रोकते हुए पड़े देखा। उपचार कराने पर बड़ी कठिनाई से ही उसकी जान बचाई जा सकी। हॉलैंड को डूबने से बचाने वाले इस पीटर नाम के बालक हॉलैंड के इतिहास में अमर है। ऐसे ही व्यक्ति अपने ऐसे ही गुणों के कारण विश्व वंद्य महामानव के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी गाथाएं अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। विभूतियों पर समाज आश्रित है। विभूतियाँ बदलेंगी तो समाज अवश्य बदलेगा। धन्यवाद।